प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज फिर से परमेश्वर ने एक और सुंदर ये अवसर दिया है कि आज फिर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। जैसे कि विश्वास की शिक्षा में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये शिक्षाएं आपके जीवन में और मेरे जीवन में ढेर सारा परिवर्तन लेकर के आएंगे। आइए इससे पहले हम आज के वचन मनन पर चले। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, आज के इस सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा, आप मेरे मन के अनुसार सोचें, मेरे होठों के द्वारा बातें करें और आप परमेश्वर के वचन को आज हमारे लिए खोल दें ताकि उन भेद की बातों को हम समझ पाएं। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई चाहते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रियो, आज हम विश्वास की शिक्षा में एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि विश्वास की ये शिक्षाएं आपके जीवन में कार्य कर रही होंगी। इनके द्वारा आपके जीवन में बदलाव आ रहा होगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ में बने रहें इन शिक्षाओं में, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि साल 2025 में यदि आप इन शिक्षाओं को सुनते रहेंगे और सुनकर अमल करेंगे तो हम एक जयवंत योद्धा की तरह पूरे साल में हम जीने पाएंगे। पिछले दोनों अध्यायों में हमने सीखा है कि विश्वास क्या है और विश्वास क्या नहीं है, इससे कि हमें और अच्छी समझ प्राप्त हो जाएगी कि विश्वास काम कैसे करता है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि विश्वास एक नियम है, यानी कि विश्वास एक सिद्धांत है जब बाइबल बात करती है। और हमने ये भी देखा था कि सिद्धांत किसी के व्यक्तिगत नहीं होते हैं। मतलब सिद्धांत को जो भी इस्तेमाल करता है, चाहे उसको आप इस्तेमाल करें या उसको मैं इस्तेमाल करूं, वो सेम रिजल्ट देगा हमें। जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को देखा, वो सबके लिए एक समान कार्य करता है। अब हमारी समझ यहां तक हो चुकी है कि विश्वास एक सिद्धांत है जो बाइबल हमें बताती है। आज हम सीखेंगे कि ये सिद्धांत काम कैसे करता है। अब सिर्फ इसी बात का पता होना काफी नहीं है कि विश्वास क्या है, हमें इस बात का भी पता होना है कि विश्वास कैसे काम करता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आज हमारी मदद करे कि हम सीख पाएं कि विश्वास का ये नियम कैसे काम करता है। आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आप समझिए, बहुत पहले इंसान उड़ना चाहता था, पर जब तक उसको उस सच्चाई का पता नहीं चला, उस नियम का पता नहीं चला कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को निरस्त करने वाला नियम कौन सा है, जब तक उस सच्चाई का मनुष्य को पता नहीं चला, मनुष्य उड़ नहीं पाया। पर आज आप देखते हैं कि जब उस सच्चाई का पता चला, जब उस गुरुत्वाकर्षण के नियम को निरस्त करने वाले उस ऊंचे दर्जे के सिद्धांत का जब पता चला, तो आज आप देखते हैं कि 80,000 किलो से भी ज्यादा वजनी हवाई जहाज आज हवा में उड़ रहे हैं। आज मनुष्य उड़ रहा है हवाई जहाज के थ्रू। पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। देखिए, आज ये बहुत नॉर्मल है लोगों के लिए। जब लोग हवाई जहाज को फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए देखते हैं, तो इस बात के ऊपर विश्वास करना बहुत इजी हो गया लोगों के लिए, क्योंकि इस एरिया में उनको सच्चाई का पता चल गया कि एरोडायनामिक का जो सिद्धांत है वो कैसे काम करता है। वैसे ही यदि आज आप ऐसे द्वीप के ऊपर जाएं जो इन आधुनिक चीजों से लैस है, जिन द्वीप पर ये आधुनिक बातें, फोन और ये सब चीजें नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यदि आज आप उन लोगों के पास जाकर इस बात को बोलेंगे कि लोहे को हवा में या आकाश में उड़ाया जा सकता है, तो वो हमारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इस सिद्धांत का, इस सच्चाई का नहीं पता है। और ऐसे ही बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन होशे की किताब उसका
4 अध्याय उसका 6 वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरे बिन ज्ञान के नाश हो गई। तो बिना ज्ञान के, यानी कि जब बाइबल बात करे बिना ज्ञान के, ये कौन सा ज्ञान है? ये वो ज्ञान है जो प्रकाशन के द्वारा मिलता है। हमने पिछले वीडियो में बहुत बारीकी से इस बात को देखा है। हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन के अंदर, लिखित वचन के अंदर 2 बातें हैं। एक शब्द है जो हमें जानकारी देता है और एक आत्मा है जो हमें प्रकाशन देता है। तो जब हमें प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर के उस ज्ञान का पता चलता है तो उसके द्वारा क्या होता है? उसके द्वारा हम उस बंधन से बाहर, उस बंधुआई से बाहर आ पाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ज्ञान के अभाव के कारण, यानी कि प्रकाशन के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के अभाव के कारण, यानी कि उसकी कमी के कारण बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग नष्ट हो गए। और यशायाह की किताब उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन भी इसलिए कहता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से मैं बता रहा है कि अज्ञानता के कारण या बिना नॉलेज के कारण प्रभु के लोग बंधुआई में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीठ के ऊपर कोड़े खाए ताकि वो हमें चंगाई दे सके। पर यह प्रकाशन के द्वारा मिलने वाला ज्ञान लोगों के पास नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बीमारी में मर रहे हैं। बहुत सारे मसीह लोग उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो समस्याएं हमारे लिए है ही नहीं। जैसे बीमारी वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उसको प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपने ऊपर ले लिया है। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 2 पतरस उसका 1 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। यह लिखा है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यह परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके परमेश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सब कुछ क्या? जो बातें जीवन और भक्ति से संबंध रखती है, सब कुछ हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। जब हम उसको पहचान लेंगे तो परमेश्वर ने हमें दिया है, जब ये ज्ञान हमें हो जाएगा तो उन सारी चीजों को हम क्या कर पाएंगे? हम प्राप्त कर पाएंगे, जिससे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। इन सब चीजों के लिए, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली चीजें जो ऑलरेडी प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए हमें इस बात को जानना जरूरी है, इस ज्ञान को जानना जरूरी है। तब ये चीजें हमारे जीवन में होंगी तो हम उन सारी चीजों को पा पाएंगे। और मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि हम एक जयवंत योद्धा की तरह जीवन जी पाएंगे। तो आज विश्वास का ये नियम कैसे काम करता है, आज बहुत बारीकी से हम इसके ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये वचन, ये परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवनों को बदल देगा और हम एक जयवंत योद्धा की तरह जीवन जी पाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और प्रेरित पौलुस इस सिद्धांत को कैसे इस्तेमाल करना है बहुत बारीकी से समझा रहे हैं। आइए हम एक साथ इस वचन को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। और यह वचन इस प्रकार से कहता है, और जबकि हम में भी वही विश्वास की आत्मा है, हम में भी वही विश्वास की आत्मा है। यदि आपने नया जन्म पाया है तो आपके अंदर भी वही विश्वास की आत्मा है।
मैंने नया जन्म पाया है तो मेरे अंदर भी वही विश्वास की आत्मा है। जैसा लिखा है, मैंने मान लिया और इसीलिए बोला, हम भी मान लेते हैं इसीलिए हम बोलते हैं। इस वचन के अंदर एक रहस्य छिपा हुआ है जिसको प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बताने जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज इस भेद को आप और मैं समझ पाए। फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे, आप ध्यान देना। और जबकि हम में भी वही विश्वास की आत्मा है, जैसा लिखा है कि मैंने मान लिया और इसीलिए बोला, हम भी मान लेते हैं और इसीलिए बोलते हैं। इस वचन के अंदर हम मुख्य रूप से 4 बातों को देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने ध्यान को इस वचन की तरफ दोबारा लेके जाएं, ताकि आप समझ पाएं कि यह वचन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यह वचन हमें क्या समझा रहा है। और जबकि हम में भी वही विश्वास की आत्मा है। क्या है हम में? वही विश्वास की आत्मा। यानी कि पहली बात जो ये वचन बता रहा है वो विश्वास के बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसा लिखा है। दूसरा, ये वचन लिखे हुए वचन के बारे में बात कर रहा है। और तीसरा कि मैंने मान लिया, मानना, तीसरी बात, और इसलिए बोला, चौथी बात। तो इस वचन के अंदर 4 मुख्य बातें हैं: विश्वास, लिखित वचन, मान लेना और बोलना। ठीक है, तो विश्वास क्या है? विश्वास का नियम कैसे काम करता है? सबसे पहले क्या करना है आपको? इस वचन के अनुसार आपको मान लेना है और फिर आपको बोलना है। क्या कर लेना है? पहले आपको मान लेना है और फिर आपको बोलना है। क्या मान लेना है और क्या बोलना है? जो परमेश्वर का वचन कहता है उस बात को मान लेना है। यदि आज आप बीमारी को फेस कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो, चंगे किए जाओगे नहीं, तुम चंगे हो, इस बात को मान लेना कि प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो ये बताती है कि हम चंगे हैं। इस बात को मान लेना है कि मैं चंगा हूं, चाहे आपकी फिजिकली सिचुएशन कुछ भी कहती हो। हमने देखा था विश्वास के लिए जो इब्री शब्द का इस्तेमाल किया गया वो एमुना है। उसका मतलब क्या था? ठोस कार्रवाई करना या पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाना कि यही सत्य है। यही मतलब ये परमेश्वर का वचन जो कहता है वही सत्य है। और ये वचन कह रहा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो। इसका मतलब ये वचन सत्य है, चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी कहती हो। आपको इस वचन को मान लेना है और फिर इसको अपने मुंह से बोलना है। मैं फिर से बोलूंगा, मान लेना है और फिर इसको बोलना है। आप जानते हैं मरकुस की किताब 11 अध्याय उसका 24 वचन क्या कहता है? जब तू प्रार्थना करे तो मान ले कि तेरे लिए हो गया और फिर तेरे लिए हो जाएगा। तो ये नियम कैसे काम करता है? ये नियम काम करता, पहले आपको मान लेना जो परमेश्वर का वचन कहता है और उसको बार बार बोलना है। अब बोलना क्यों है? हो सकता है कि आप लोगों का ये क्वेश्चन हो कि क्यों बोलना है। क्योंकि बाइबल कहती है, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रियो, हमने देखा था पहली वीडियो में कि विश्वास एक क्रिया है। जो आप मानते हो उसके ऊपर एक्ट करना एक क्रिया है, वो विश्वास है। हम जो हमने प्रारंभिक भाषा देखी थी विश्वास की। पर बाइबल क्या कह रही है? विश्वास कैसे आ रहा है? विश्वास सुनने से आ रहा है। विश्वास करने से नहीं आ रहा, विश्वास सुनने से आ रहा है। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सुनना विश्वास को उत्पन्न कर रहा है, हमारा काम करना विश्वास को उत्पन्न नहीं करता है।
सो करने से पहले सुनना आता है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमें सुनना है। सो जैसे मैंने कहा कि विश्वास कार्य को उत्पन्न करता है। हमारा काम करना या कार्य करना विश्वास को उत्पन्न नहीं करता है। सो बाइबल बताती है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसीलिए हमें बार बार परमेश्वर के वचन को सुनना है ताकि सुनने के द्वारा हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हो। प्रियो, मैं आपको एक और बाइबल से स्टोरी बताना चाहता हूं जो लूका की किताब में है। जब प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में आता है। आप जानते हैं मार्था बहुत परिश्रम करती है, बहुत मेहनत करती है। वो प्रभु के लिए अलग अलग चीजें बनाने के लिए मेहनत कर रही है। वो किचन में मेहनत कर रही है और वो क्या करना चाह रही है, वो काम करके चीजों को प्राप्त करना चाह रही है या काम करके प्रभु के दिल को जीतना चाह रही है। पर आप जानते हैं मरियम क्या करती है? मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की बातों को सुनती है। और जब मार्था प्रभु से कहती है कि प्रभु आप मरियम को बोलो कि वो मेरा काम में हाथ बढ़ाए। आप जानते हैं प्रभु ने एक बात कही कि हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है पर उत्तम भाग तो मरियम ने चुन लिया है। प्रियो, वो उत्तम भाग कौन सा है? वो है प्रभु की सुनना। क्योंकि सुनना क्या करता है? सुनना विश्वास को उत्पन्न करता है। सुनना हमारे विश्वास को बढ़ाता है और करना कभी भी सुनने से पहले नहीं आता। तो आप सोचिए, क्या मरियम ने काम नहीं किया होगा? बट पहले उसने किया क्या? पहले उसने सुना। इसलिए बाइबल क्या कह रही है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप जानते हैं नीति वचन 4 अध्याय 20 से लेकर 22 तक लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे और मेरी बातों पर कान लगा। उन्हें अपनी आंखों से ओझल न होने दे, उन्हें अपने हृदय के मध्य में रख, क्योंकि जो उन्हें पाते हैं उनके लिए वह जीवन है और उनके सारे शरीर को चंगा वो रखती है। आप समझ रहे हैं? प्रभु कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान धरकर सुन। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग इन बातों को समझ पा रहे होंगे। ये शिक्षा को आप समझ पा रहे होंगे। आप जानते हैं जब क्यों प्रभु के वचन को बोलने के लिए कहता है? क्योंकि जब हम वचन बोलते हैं तो हमारे कानों के द्वारा हम उसे सुन रहे हैं। और जब बार बार हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे कानों के द्वारा हमारे मन में उतर जाता है। और आप जानते हैं जिस पल वचन हमारे मन में उतर जाता है, उस वचन में जो जीवन है वो जीवन निकल करके बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बीज हम जब लेते हैं, आप जानते हैं उस बीज के अंदर जीवन होता है। पर वो जीवन कब बाहर आता है? जब उस बीज को जब भूमि मिल जाती है, जब वो बीज भूमि में बोया जाता है, तो उस वक्त क्या होता है? उस बीज में जो जीवन है वो निकल करके बाहर आता है। और मरकुस की किताब में हम 4 अध्याय में देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत। और जब उसकी व्याख्या करते हैं चेलों के सामने, तो वह कहते हैं कि बीज परमेश्वर का वचन है और हृदय यानी कि हमारा मन वो भूमि है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब यूहन्ना 1 में आप पढ़ेंगे, उसके 4 वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उसमें जीवन था। यानी कि किस में? परमेश्वर के वचन में जीवन है। अब ये जीवन कैसे बाहर आएगा? जब इस
इस बीज को भूमि के अंदर बोया जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? विश्वास कैसे आ रहा है? सुनने से आ रहा है। और सुनना किससे हो रहा है? मसीह के वचन से। यानी कि हमें क्यों बार बार उसे रिपीट करके बोलना है जो प्रभु कह रहा है? क्योंकि उस वचन को जब हम बार बार सुनेंगे तो जब वो वचन हमारे मन में उतर जाएगा, जब उस बीज को भूमि मिल जाएगी, तो जो उस बीज के अंदर जीवन है वो जीवन निकल करके बाहर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो विश्वास का नियम कैसे काम करता है? विश्वास का नियम काम करता है, पहले हमें मान लेना है। क्या मानना है? जो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। और जब हम उस बात को मान लेते हैं, फिर उसी बात को हमें बोलना है। और कब तक बोलना है? जब तक वो वचन हमारे दिल में यानी कि हमारे मन में ना उतर जाए, जब तक उस बीज को भूमि ना मिल जाए। जब रेगुलरली लगातार हम उसको बोलते रहेंगे। हम क्या कर रहे हैं जब ऐसा कर रहे हैं? हम मान रहे हैं और बोल रहे हैं। क्या? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन सत्य है। जब उस सच्चाई को हम मान रहे हैं और उसको बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? विश्वास के नियम को काम पर लगा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीव के वश में जीवन और मृत्यु को दिया है। और परमेश्वर का वचन जीवन है। ये आत्मा और जीवन दोनों है। जब आप इसको बोल रहे हैं तो इसका जो जीवन है वो हमारे द्वारा प्रकट हो जाएगा। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। विश्वास कैसे आता है? विश्वास आता है सुनने के द्वारा। विश्वास काम करता है किसके द्वारा? बोलने के द्वारा। क्या बोलने के द्वारा? जो प्रभु बोल रहा है, यानी कि प्रभु के वचन को बोलने के द्वारा। आप जानते हैं जब प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जब आप उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, आदि में क्या किया? परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था उस अंधेरे के ऊपर। पर आप जानते हैं परमेश्वर का आत्मा भी मंडरा रहा है। अंधेरा है, उजियाला नहीं हुआ। कब तक नहीं हुआ? जब तक परमेश्वर ने नहीं बोला लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो। जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो गया। आप जानते हैं उजियाला होने से पहले वहां पर क्या था? बाइबल बताती वहां अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा भी मंडरा रहा था। प्रियो, हो सकता है आज आपके जीवन के किसी भी एरिया में आप अंधेरे को देख रहे होंगे, आप अंधेरे को फेस कर रहे होंगे और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करने के लिए आया। यदि आप नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं तो फिर भी उजाला क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने बोला नहीं है। आप जानते उत्पत्ति पहले अध्याय में आप देखेंगे कैसे परमेश्वर ने बोला और चीजें बनती चली गई। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपने जैसा बनाया है। परमेश्वर ने हमें डमी नहीं बनाया, उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में, यानी कि हम उसी की तरह कार्य कर सकते हैं। इसलिए अब मरकुस का जो किताब है उसका 11 अध्याय और 22 वचन कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखो, हिंदी बाइबल कहती है। पर यंग लिटल ट्रांसलेशन कहता है हैव फेथ ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर के जैसा विश्वास रखो। हम चीजें कहां से सीख रहे हैं? हम परमेश्वर से सीख रहे हैं। परमेश्वर का विश्वास क्या करता है? परमेश्वर बोलता है और यही परमेश्वर हमसे कह रहा है। हमें क्या करना है? मानना है जो प्रभु कह रहा है यही सत्य है और वही बोलना है। जब हम बोलेंगे तो चीजें होती चली जाएंगी। यानी कि विश्वास का सिद्धांत कैसे काम करता है? विश्वास का सिद्धांत बोलकर काम करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे
उखड़ जा। अब प्रियो, ये पहाड़ क्या है? आपका पहाड़ आप जानते हैं क्या है। ये कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, ये कर्ज हो सकता है। आप जानते हैं कि आपका पहाड़ क्या है, पर आप जानते हैं प्रभु क्या कहता है? जो कोई इस पहाड़ से कहे, हमें कहना है, क्या कहना है? जो परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम विश्वास के नियम को काम पर लगा रहे हैं, क्योंकि विश्वास का नियम बोलकर काम करता है प्रियो। इसलिए आप किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, किन हालातों का सामना कर रहे हैं, किन सिचुएशंस का आप सामना कर रहे हैं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में ढूंढ निकालें कि प्रभु उसके विषय में आपसे क्या कहता है या मेरे से क्या कहता है। और जब वो मिल जाए तो हमें उसको लेकर बोलना शुरू कर देना है जो प्रभु का वचन कहता है। यदि आज आप किसी ऐसी महामारी का सामना कर रहे हैं जहां डॉक्टर ने आपको बोल दिया हो कि आपके पास थोड़ा समय है, पर आप परमेश्वर के वचन को उठाएं। उसका वचन क्या कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो। रोमियो की किताब में लिखा है, होने दो हर मनुष्य झूठा और परमेश्वर सच्चा ठहरे। ये रिपोर्ट जो आपको नकारात्मक दिया है वो एक व्यक्ति ने दिया, वो डॉक्टर ने दिया है, पर हमारे लिए एक और रिपोर्ट है जो परमेश्वर का वचन है, और वो ये कहता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो। तुम चंगे किए जाओगे नहीं, तुम चंगे हो। हमें इस बात को मानना और बोलना है कि धन्यवाद प्रभु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। अब किन परेशानियों को फेस कर रहे हैं प्रियो? जब तक हम हमारे मुंह को बंद रखेंगे, हम उन पहाड़ों को जो हमारे सामने उनको हटा नहीं पाएंगे। पर प्रभु चाह रहा है, उसने हमें अपने वचन दिए हैं ताकि हम उसके द्वारा उन पहाड़ों को हमारे जीवन से हटा दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और आदर और महिमा का मुकुट हमारे सिर पर रखा है, और सारा अधिकार उसने कलीसिया को यानी कि आपको और मुझे दे दिया। अब जानते हैं, जो लोग अपने मुंह को बंद रखे रहते हैं वो अपने जीवन में एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। पर जिस वक्त हम बात करना सीख जाते हैं, जिस वक्त हम बोलना सीख जाते हैं, हम हर एक परिस्थिति के ऊपर राज्य और प्रभुता करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि बालक यद्यपि वो वारिस है सब चीजों का, पर जब तक वो बालक है उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। यहां पर जो शब्द है बालक, इसके लिए ग्रीक शब्द नेपियोस का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब वो बालक जो बोलना नहीं जानता। प्रियो, बाइबल कहती है हम मसीह के संगी वारिस हैं। जो परमेश्वर का है वो हमारा है, पर जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक हम विश्वास के नियम को काम में लाना नहीं सीखेंगे, तो हम एक दास की तरह जीवन निर्वाह करेंगे। और आज बहुत सारे मसीह लोग एक दास का जीवन जी रहे हैं, जबकि ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं है हमारे लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम एक जयवंत जीवन जिए, हम उन सारी चीजों को प्राप्त करें जो हमारी हैं। और वो कैसे होगा? जब हम बात करना सीख जाएंगे, फिर हम एक वारिस की तरह जीवन निर्वाह करेंगे। तो विश्वास का नियम कैसे काम करता है? विश्वास का नियम बोलकर काम करता है। हमने कुरिन्थियों की किताब में पढ़ा, जब प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि हमें क्या करना है, मान लेना है और फिर बोलना है क्या जो लिखित वचन कहता है। हमें परमेश्वर ने अपने वचन इसलिए नहीं दिए कि हम इनको पढ़कर ज्ञानवान बन जाएं। परमेश्वर ने अपने वचन हमें इसलिए नहीं दिए कि हम ज्यादा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति बन जाएं।
परमेश्वर ने अपने वचन हमें इसलिए दिए हैं कि हम राज्य और प्रभुता करने वाले बन जाएं। प्रभु चाहता है कि उसके लोग, उसकी कलीसिया राज्य और प्रभुता करे। उसके लोग राज्य और प्रभुता करे बीमारी के ऊपर, उसके लोग राज्य और प्रभुता करे उस गरीबी के ऊपर, उसके लोग राज्य और प्रभुता करे हर एरिया में। यह प्रभु की हमारे लिए सिद्ध इच्छा है। और आज कितने लोग हैं जो एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। क्यों वो ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बात करना नहीं सीखा है, उन्होंने उस सिद्धांत को काम में लाना नहीं सीखा है। आप जानते हैं परमेश्वर का राज्य उसके सिद्धांतों पर कार्य करता है, जिनमें से विश्वास एक सिद्धांत है। और सब कुछ हम विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें परमेश्वर को खुश करना है, हम विश्वास के द्वारा प्रभु को खुश कर सकते हैं। सो प्रियो, आज जिस भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, जिस बातों का आप सामना कर रहे हैं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, ढूंढ निकाले कि परमेश्वर का वचन आपकी उस परिस्थिति के लिए क्या कहता है, और माने कि जो प्रभु का वचन कहता है वही सत्य है, और उसको बोलने लग जाए। अपने शब्दों को चेंज करें। आप नकारात्मक ना बोलें, आप अपने आप पर दया ना दिखाएं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार लोग इस बात को बोलते हैं, इनफैक्ट हम भी उसी कैटेगरी के लोगों में से आए हैं जो ये बोलते थे कि ये हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। हम तो उपवास भी करते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो दशमांश भी देते हैं, उसके बाद ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में क्यों है। प्रियो, बेचारे मत बनो। हमें परमेश्वर का वचन बेचारे बनने के लिए नहीं कहता है, हमें परमेश्वर का वचन राज्य और प्रभुता करने के लिए कहता है। और राज्य और प्रभुता हम तभी कर पाएंगे तब हम इस वचनों में, इन लिखित वचनों में ढूंढ निकालेंगे कि प्रभु क्या कहता है, और उसको पकड़कर उसको बोलना शुरू कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके हालात बदल जाएंगे, और आप एक जयवंत योद्धा की तरह जीवन जिएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पास्टर, हम तो बोलते हैं, हम वचन को बोलते हैं, हम अंगीकार करते हैं, पर हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। प्रियो, ये विश्वास एक सिद्धांत है, और सिद्धांत की खासियत है कि जब भी आप उसका इस्तेमाल करेंगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मान लो आप एक कंपनी के बॉस हैं और आपका एक कर्मचारी आपको बोले कि बॉस, मैं ऑफिस आना चाहता हूं, पर आज गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे घर पे काम नहीं कर रहा है। क्या आप मानेंगे एक मिनट के लिए भी? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि जब से ये पृथ्वी बनी है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ने काम करना बंद नहीं किया। ऐसे ही विश्वास का सिद्धांत आज तक उसने काम करना बंद नहीं किया है, आज भी वो काम करता है। पर क्या हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रियो, कई बार हम हमारे जो फिजिकल जो सेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग जीने लग जाते हैं। हमें जो दिख रहा है हम उसी पर विश्वास करते हैं। पर आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन बातों को जो है ही नहीं ऐसे बुलाता है मानो वे हैं। और यही चीज परमेश्वर हमसे कहता है, हमें क्या करना है। शायद इस समय हमें वो चीज दिखाई नहीं दे रही, पर हमें देखना है प्रभु का वचन क्या कह रहा है और ऐसा बोलना शुरू कर देना है। शायद अभी आपको वो चंगाई आपके शरीर में नहीं दिख रही है, पर प्रभु का वचन झूठा नहीं है, वो सत्य है। देखो प्रभु का वचन क्या कह रहा है, बोलने लग जाओ। तब तक बोलते रहो जब तक आपका दिल उस बात के साथ सहमत ना हो जाए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी दूरी हमारे दिमाग से और दिल के बीच में है। बहुत सारे लोग मानते तो दिमाग से मानते हैं, पर प्रभु दिमाग से मानने के बारे में बात नहीं करते। वो बात करते हैं हृदय से मानना, दिल से मानना, मन से मानना।
और इसलिए प्रभु कहते हैं हमें क्या करना है, वचन को बोलना है। कब तक बोलना है? जब तक वो वचन उस भूमि में ना उतर जाए, यानी कि हमारे मन में ना उतर जाए और उसमें जो जीवन है वो निकल कर बाहर ना आ जाए, तब तक बोलते रहो। नकारात्मक बोलना बंद कर दो। अपने हालात के ऊपर बात करना बंद कर दो। यदि आप एक जैवन जीवन जीना चाहते हैं तो आप लोगों को जाकर जो आपके पास नहीं है वो मत बताइए, पर जो प्रभु कहता जो है आपके पास, आप बोले प्रभु ने मुझे ये दिया है, प्रभु ने मुझे सब प्रकार की आशीषें दी हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आप बोलने लग जाएं, जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीऊंगा मैं अलौकिक स्वास्थ्य में जीऊंगा, जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीऊंगा मैं कभी कमी घटी को नहीं देखूंगा। आप बोलने लग जाएं, अपने शब्दों को चेंज करें। विश्वास का नियम कैसे काम करता है? मानना, उसके बाद बोलना। जो आप वचन को मानते हैं उसको बोलना। पहले दिल से मानना है, फिर मुंह से बोलना है, तब हमारे जीवन में कार्य हो जाएगा। आप जानते हो रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय 10 वचन क्या कहता है कि धार्मिकता के लिए मन से मानना पड़ता है। हिंदी बाइबल कहते हैं विश्वास करना पड़ता है, पर इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है बिलीव करना पड़ता है, यानी कि मानना पड़ता है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। तो अब पौलुस भी हमें क्या सिखा रहा था? पहले मानना है दिल से जो प्रभु का वचन कहता है, और उसको अपने मुंह से बोलना है। जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रियो, आप लगातार ऐसा करते रहे, बोलते रहे। आपको कुछ भी दिखाई ना दे होता हुआ, पर आप परमेश्वर के वचन पर खड़े रहें, बोलते रहें, आप उन बड़े बड़े परिणामों को देखेंगे और आप एक जयवंत योद्धा की तरह जीवन जिएंगे। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम एक ही वीडियो में सब चीजें कवर करें। मैं चाहता हूं कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि ये विश्वास की शिक्षाएं हमारे जीवन में फल लेकर के आए। सो आज हम देख रहे थे विश्वास का नियम कैसे काम करता है। विश्वास का नियम बोलकर काम करता है। क्या बोलकर? परमेश्वर के वचन को बोलकर। सो पहले हमें मानना है उस वचन को जो प्रभु कहता है दिल से, और फिर हमारे मुंह से बोलना है। अगले वीडियो में और बहुत सारी गवाहियां और इसी विषय में हम और आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ताकि और समझ हमें प्राप्त हो सके और पवित्र आत्मा उन सारी बातों में हमारी मदद करे। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।